शादी के 17 दिन के बाद सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी और ये खबर पूरे देश के अंदर आग की तरह फैल गई। आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है और हैरत की बात देखिए कि सोनम ने 17 दिन के बाद हत्या की थी और इस लड़की ने भी अपनी शादी के 17 दिन के बाद 17वें दिन अपने नए नवेले दूल्हा को कुल्हाड़ी से उसके हाथ, पैर, बाजू सब अलग कर डाले। इतने वार किए, इतने पीस किए कि पुलिस वाले भी हैरान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए क्या राजा रघुवंशी की खबर तो इकलौती समझी जा रही थी, लेकिन इसने, जिसका नाम राधिका है, इसने अपने पति के इतने टुकड़े क्यों कर डाले। और पूरी खबर जानेंगे कि आखिर इसने 17 दिन के बाद इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तो चलते हैं और शुरुआत से लेकर आखिर तक जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के सांगली ज़िले की, और वहीं सांगली ज़िले का एक कुपपावड़ थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, एकता कॉलोनी। 10 जून की सुबह सुबह एकता कॉलोनी के अंदर एक दूधिया जो हर रोज़ की तरह दूध बांटता है, वो दूध बांटते हुए गेट को मतलब दरवाज़ों पर जाकर आवाज़ लगाता है। सारे लोग दूध ले लेते हैं, लेकिन जब वो एक दरवाजे पर जाता है, काफ़ी देर तक आवाज़ लगाता है और अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि आज अनिल लोखंडे जो हर रोज़ दूध लेने के लिए सुबह सुबह आते थे, वो आज नहीं आए हैं। और कई सालों से वो अनिल लोखंडे के घर पर दूध दे रहा है, क्योंकि जो अनिल लोखंडे हैं वो अकेले रहते थे और फिलहाल में ही उनकी 23 मई को शादी हुई थी और अभी कुछ ही दिन शादी को हुए हैं। शादी को कुछ दिन के बाद तो उनकी मतलब पत्नी दूध लेने के लिए आती थी और अनिल लोखंडे, लेकिन आज कोई नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर तक हैरानी से सोचता है कि आखिर अनिल लोखंडे कहाँ पर हैं। गेट मतलब अंदर से बंद है और कोई बाहर भी नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक जब वो गेट बजाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो बराबर की खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन झांकने पर कुछ नहीं दिखता। और इसी बीच जो मोहल्ले के लोग थे वो पूछते हैं, भाई क्या हुआ, अनिल लोखंडे अंदर से बाहर नहीं आए और तुम झांक क्यों रहे हो। तो बोलता है क्या अंदर से गेट तो लॉक है और अनिल जी मतलब सुबह उठने वाले इंसान, और अभी 8-9 बज रहे हैं और वो अभी तक उठे नहीं हैं। मैं हैरान हूँ, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि कई सालों से मैं उनको दूध दे रहा हूँ और मतलब वो हमेशा की तरह आते हैं और मैं उनके नंबर पर भी कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन उठ नहीं रहा है। और जब ज़्यादा उसको मतलब मोहल्ले के 2-3 लोगों को हैरानी होती है तो वो गेट को और तेज़ तेज़ बजाते हैं और गेट ज़्यादा देर तक बजता है। तो अचानक से गेट अंदर से खुलता है और अंदर अनिल लोखंडे की जो पत्नी थी राधिका, वो खड़ी हुई थी सामने और वो मतलब पूरा कपड़ों पर उसके ब्लड लग रहा था, चेहरे पर ब्लड लग रहा था। और गेट खोलकर वो बोलती है कि अंदर जो अनिल लोखंडे हैं, मेरे पति हैं, उनको मैंने ख़त्म कर दिया है। ये सुनते ही खून में सना हुआ देखकर फ़ौरन जो लोग थे वो गेट बंद कर लेते हैं और कुपवाड़ जो थाना है, पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर अनिल लोखंडे की मतलब हत्या कर दी है, पत्नी ने यह हमला किया है, जल्दी से आ जाइए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जो थाने के प्रभारी हैं दीपक, वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब गेट दोबारा से खोला जाता है और ऊपर छत से अंदर की तरफ जाते हैं तो जो राधिका थी वो वहीं पर अनिल की जो बॉडी थी उसके पास बैठी हुई थी और जो बॉडी का हाल था वो देखने लायक नहीं था। अनिल का हाथ, मुंह, जबड़ा, इधर से उधर शरीर मतलब पूरे तरीके से बिखरा हुआ था, क्योंकि जो कुल्हाड़ी थी ऐसा लग रहा था कि जुनून में, गुस्से में, बेहद ज़्यादा गुस्से में कुल्हाड़ी से वार किए गए हैं। और वार भी सिर्फ 1-2 नहीं कि 1-2 वार में तो अनिल की सांसें रुक गई होंगी, लेकिन वार अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए बराबर अनिल के ऊपर होते रहे हैं। फ़ौरन जो राधिका थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पुलिस को पता चलता है कि आज से 17 दिन पहले 23 मई को ही अनिल के साथ इसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद मतलब अभी दोनों 17 दिन हुए हैं और 17 दिन के बाद ही मतलब राधिका ने ये कदम उठा लिया। पुलिस फ़ौरन राधिका को हिरासत में लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है। अनिल के बारे में पूरा बायोडाटा निकाला जाता है, क्योंकि अनिल की उम्र 53 साल और जो राधिका है उसकी उम्र 23 साल। जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, शुरू से कहानी पता करती है, तो पता चलता है कि जो अनिल लोखंडे थे, इनकी शादी तो लगभग 20-25 साल पहले हुई थी, जो इनकी पत्नी थी। और शादी के बाद इनकी 2 लड़कियां होती हैं और लड़कियों की उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, 18-19 साल,
तो ये अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं। और आज से 2-3 साल पहले ही जो इनकी पत्नी थी, पहली पत्नी, उनको कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बाद जब ब्लड कैंसर ज़्यादा बढ़ता है तो ये इलाज करवाती हैं और इलाज में मतलब कुछ कामयाबी नहीं मिलती और पहली पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद ये बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और ये अकेले हैं। वक्त गुजरता जाता है और एक इनके रिश्तेदार इनको बताते हैं कि अनिल, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम अच्छे खासे हो, बॉडी सही है और ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है, तुम शादी कर लो। जब अनिल के दिमाग में शादी की बात आती है और फिर रिश्तेदार बताते हैं कि यहाँ से जो सतारा ज़िला है वहीं का खटाव गांव है और उस गांव के अंदर एक लड़की है जिसका नाम राधिका है और उसकी शादी नहीं हुई, वो हमारे रिश्तेदारों में है, हम तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। अनिल, वही 27 साल की लड़की राधिका, जब राधिका का फ़ोटो दिखाया जाता है तो राधिका सुंदर, तो अनिल के अंदर मतलब मन में लड्डू फूट जाता है कि जवान लड़की, वो भी 27 साल की, मुझसे आधी उम्र की लड़की मुझे मिल रही है। अनिल खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जल्द से जल्द शादी करवाओ, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं लड़की वालों को पैसे और दे दूंगा। अब जब जो राधिका का परिवार था उससे बोला जाता है, क्योंकि राधिका बेहद ज़्यादा गरीब थी और राधिका की मतलब जो परिवार है और जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ पर राधिका की शादी नहीं हो रही थी। वजह ये थी कि हर किसी को दान दहेज चाहिए, बड़ा प्रोग्राम चाहिए, बारात आएगी, फिर 500-1000 लोगों का खाना चाहिए। तो जो राधिका का परिवार था उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, वो चाहते थे कि बस राधिका की विदा हो जाए। और जब परिवार को बताया जाता है कि अनिल लोखंडे आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, अच्छे खासे पैसे वाला है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, तो परिवार के लोग बिना सोचे समझे, बिना राधिका से बात करे, फ़ौरन शादी की डेट पक्की करते हैं। अनिल लोखंडे को बुलाते हैं और अपनी बेटी हाथ थाम देते हैं शादी करने के बाद कि ले जाओ। लेकिन राधिका से कुछ नहीं पूछा जाता क्योंकि राधिका अनिल को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सोच कर देखिए एक 27 साल की लड़की कैसे एक बूढ़े से शादी कर लेगी, वो भी 53 साल के बूढ़े से जो शादीशुदा है, जिसकी 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, जिन लड़कियों की शादी हुई है वो भी राधिका की उम्र की हैं। तो इसलिए राधिका अनिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शादी हो जाती है, विदा होकर वापस ये मतलब यहाँ पर आ जाती है अनिल लोखंडे के घर पर। इसको खाना पीना सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इसको ना ही अनिल लोखंडे पसंद था और ना ही अनिल लोखंडे के साथ संबंध बनाना चाहती थी, ना पास आना चाहती थी। लेकिन अनिल लोखंडे ज़बरदस्ती संबंध बनाता और शुरुआत से ही, पहले दिन से ही दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि राधिका चाहती नहीं थी अनिल लोखंडे उसको छुए और अनिल ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता था। हर रोज़ लड़ाई होती, झगड़ा होता, वक्त गुजरता जाता है और 17 दिनों के अंदर राधिका इतनी परेशान हो जाती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि जो अनिल था वो इसको मारता था, पीटता था, इसको गुलाम बनाकर रखा हुआ था कि जैसे ये राधिका को ख़रीद कर लाया हो, कि राधिका को सिर्फ ये यूज़ करने के लिए लाया हो। जब इसका मन चाहता राधिका के साथ वो करता, राधिका से खाना बनाने की बोलता, डिमांड करता अलग अलग, और ये शराब भी पीता था। तो राधिका परेशान हो जाती है और 17वें दिन ये सोच लेती है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। और 10 जून की रात ये अनिल राधिका को मारता है, पीटता है और उसको मार कर कमरे में आ जाता है और खुद सो जाता है। राधिका जागती रहती है। राधिका गुस्से में चूर थी और जब अनिल लाइट बंद कर सोया हुआ था तो उसी बीच ये इसकी नज़र कुल्हाड़ी पर पड़ती है और ये कुल्हाड़ी उठाती है, गुस्से में आग बबूला होकर अंधेरे कमरे में जाती है और अनिल के ऊपर उस कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर देती है। ये गुस्से में चूर थी, इसको एक वार करने के बाद, बस अनिल की चीख सुनने के बाद ये फिर अनिल पर वार किए जाती है। इसको डर था कि कहीं अनिल बच ना जाए, इसलिए लगभग 20-25 वार कर देती है। थक जाती है, जब थक कर चूर हो जाती है, जब तक कुल्हाड़ी से वार करती है। यही वजह थी कि अनिल के मतलब शरीर अलग अलग हिस्सों में बट गया और फिर उसके बाद ये कहीं भागती नहीं है और बैठी रहती है, अफसोस करती रहती है कि मतलब मैंने ये कर दिया, मैं जेल चली जाऊंगी, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे। लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। राधिका ने पुलिस को ये बयान दिया। राधिका का कहना है कि किसी ने उससे ये नहीं पूछा था कि इतने बड़े आदमी को वो पसंद करती भी है या नहीं करती, कि ये अनिल के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती, बस इसको ज़बरदस्ती बांध दिया। अगर वो अनिल को ना मारती तो अनिल उसको ज़िंदगी भर, हर रोज़, हर मिनट पर, हर घंटे उसको तड़पाता रहता और वो तड़प तड़प कर ज़िंदगी नहीं जी सकती। अब वो जेल में सुकून से रहेगी, उसको कोई पछतावा नहीं है। इस सब की वजह उसके माता पिता हैं। माता पिता ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर माता पिता नहीं पाल सकते थे उसको तो ऐसे बूढ़े के साथ तो शादी नहीं करते, वो मजदूरी कर लेती, मेहनत कर लेती, खुद कमा खा लेती,
लेकिन शादी करनी थी तो किसी जवान लड़के से, सही लड़के से करते थे। और फ़ौरन 2 दिन की हिरासत में जो राधिका है उसको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि राधिका ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।